हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं एनिमल न्यूट्रिशन और आज का हमारा टॉपिक है फेरिंक्स एंड ईसोफेगस। फेरिंक्स फेरिंक्स इज अ वर्टिकल कैनाल बियॉन्ड द सॉफ्ट पैलेट, यानी कि सॉफ्ट पैलेट के पीछे एक वर्टिकल कैनाल प्रेजेंट होता है जिसे हम फेरिंक्स कहते हैं। एंड दिस फेरिंक्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। मीन्स कि फूड और एयर दोनों जो हैं वो यहाँ से पास करती हैं, क्रॉस करती हैं। और फेरिंक्स जो है इट इज़ मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल्स एंड इज लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। सेम जैसे हमने किया था टंग में, हमने कहा था कि टंग किसकी बनी होती है, इट इज़ मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल्स एंड इट इज़ लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। इसी तरह से फेरिंक्स भी किसका बना हुआ है, इट इज़ मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल्स और इट इज़ लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। फेरिंक्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वन इज नेजोफेरिंक्स, सेकेंड इज ओरोफेरिंक्स एंड थर्ड इज लरिंजोफेरिंक्स। Nasopharynx is the upper part of the pharynx situated behind the nose। आप देख सकते हैं ये जो अपर पार्ट है फेरिंक्स का, ये ब्लू कलर का जो पार्ट यहाँ शो किया गया है, इसे हम क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड नेजोफेरिंक्स। और नेजोफेरिंक्स कहाँ प्रेजेंट है, इट इज़ प्रेजेंट बिहाइंड द नोज़। ये हमारी नेसल कैविटी है, नोज़ के बिहाइंड जो है पीछे वाले हिस्से में ये प्रेजेंट है। और इसमें अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो रिजेंबल करता है विद दैट ऑफ नोज। नोज से इसका स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है। इट इज़ रेस्पिरेटरी इन फंक्शन, क्योंकि यहाँ से सिर्फ जो एयर हम ब्रीद करते हैं वो इससे के थ्रू जो है वो पास करती है। जनरली जो हम फूड ईट करते हैं वो फूड हमारे नेजोफेरिंक्स में एंटर नहीं करता है। इसकी जो वॉल्स हैं दे आर रिजिड एंड नॉन कोलैप्सिबल और इसमें जो लाइनिंग है वो सिलिएटेड कोल्यूमिनर एपिथेलियम से बनी होती है। इसकी लाइनिंग किसकी बनी हुई है, सिलिएटेड कोल्यूमिनर एपिथेलियम जो है उसकी बनी हुई है। एंटीरियरली यानी आगे की तरफ जो नेजोफेरिंक्स है ये कहाँ लीड करता है, इट कम्युनिकेट्स विद नेसल कैविटीज़, जो हमारी नेसल कैविटीज़ हैं उनके साथ कम्युनिकेट करता है। जबकि पीछे की तरफ ये किसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, ओरोफेरिंक्स के साथ कम्युनिकेट करता है। इसकी लेटरल वॉल्स में अगर हम देखें तो ए पेयर ऑफ ओपनिंग्स प्रेजेंट है, यानी कि 2 ओपनिंग्स प्रेजेंट हैं। और वो ओपनिंग्स किसकी हैं, वो ट्यूब्स कॉल्ड यूस्टेकियन ट्यूब्स। और ये यूस्टेकियन ट्यूब्स कहाँ से आती हैं, फ्रॉम द मिडल ईयर, यानी कि मिडल ईयर से हमारे नेजोफेरिंक्स में 2 ट्यूब्स ओपन करती हैं और इन ट्यूब्स को क्या कहा जाता है, यूस्टेकियन ट्यूब्स कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एक फेरेंजियल टॉन्सिल प्रेजेंट है जिसको एडिनॉइड भी कहा जाता है, जो कि नेजोफेरिंक्स की बैक वॉल में प्रेजेंट है। नेक्स्ट पार्ट इज ओरोफेरिंक्स। ओरोफेरिंक्स इज द मिडल पार्ट ऑफ द फेरिंक्स, यानी कि जो नेजोफेरिंक्स है उससे नीचे की तरफ जो है ये प्रेजेंट है और इट इज़ द मिडल पार्ट ऑफ द फेरिंक्स। और इसमें अगर हम देखें तो ये कहाँ सिचुएटेड है, बिहाइंड द ओरल कैविटी, यानी हमारी बक्कल कैविटी जो ओपन करती है वो कहाँ ओपन करती है, इट ओपन्स इनटू ओरोफेरिंक्स। और ओरोफेरिंक्स जो है इसकी लाइनिंग की अगर हम बात करें, इट इज़ लाइनिंग इज मेड अप ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, यानी इसकी लाइनिंग किसकी बनी हुई है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई है। और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो पैलेटाइन टॉन्सिल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं ऑन द आइदर साइड्स ऑफ ओरोफेरिंक्स, यानी ओरोफेरिंक्स जो है उसके दोनों तरफ जो अगर हम देखें तो 2 टॉन्सिल्स प्रेजेंट हैं और इन टॉन्सिल्स को लिम्फॉइड पैलेटाइन टॉन्सिल्स कहा जाता है। थर्ड पार्ट इज लरिंजोफेरिंक्स। लरिंजोफेरिंक्स इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द फेरिंक्स। फेरिंक्स का सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है इसे क्या कहा जाता है, इट इज कॉल्ड लरिंजोफेरिंक्स। और यहाँ जो लाइनिंग है वो बनी हुई है कोल्यूमिनर एपिथेलियम से। और इसमें अगर हम देखें तो ये लीड करता है, यहाँ से 2 ट्यूब्स हमारी जो हैं वो स्टार्ट होती हैं। एक तो ईसोफेगस जिसको फूड पाइप कहा जाता है और जो है आगे की तरफ लैरिंक्स जो है जो कि और लीड करता है ट्रैकिया में फ्रंट साइड में, यानी कि आगे की तरफ जो है वो एक पाइप प्रेजेंट है जिसे ट्रैकिया कहते हैं और पीछे की तरफ जो पाइप प्रेजेंट है उसे ईसोफेगस कहा जाता है। ईसोफेगस
इसोफेगस को फूड पाइप या फूड ट्यूब भी कहा जाता है। इट इज़ एंडोडर्मल इन ओरिजिन। ओरिजिन अगर हम देखें तो इसका क्या है, एंडोडर्मल है, और इसकी लेंथ जो है लगभग 25 सेंटीमीटर है। लगभग लेंथ कितनी है इसकी, 25 सेंटीमीटर्स, और ये रन करती है हमारे नेक रीजन में डोर्सल टू ट्रैकिया, यानी कि नेक रीजन में ये हमारे ट्रैकिया के डोर्सल यानी कि बिहाइंड द ट्रैकिया जो है ये प्रेजेंट होती है। वहाँ से ये हमारी थोरेसिक कैविटी में एंटर करती है, बिहाइंड द हार्ट ये मूव करती है और ओपन करती है हमारे स्टमक में जो कि प्रेजेंट है एब्डोमिनल कैविटी में। यानी जो ईसोफेगस है वो हमारे नेक रीजन में कहाँ प्रेजेंट है, बिहाइंड द ट्रैकिया। थोरेक्स रीजन में कहाँ प्रेजेंट है, बिहाइंड द हार्ट, और एब्डोमिनल कैविटी में जब ये एंटर करती है तो उसके बाद ये कहाँ ओपन करती है, इट लीड्स टू आवर स्टमक, हमारे स्टमक में ये ओपन करती है। यानी एंटीरियरली अगर हम देखें इसका जो शुरू वाला हिस्सा है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो हमारे फेरिंक्स से। हमने अभी किया लास्ट स्लाइड में कि फेरिंक्स का जो सबसे लोअर मोस्ट पार्ट है जिसको लरिंजोफेरिंक्स कहा जाता है, उस लरिंजोफेरिंक्स से जो है ये स्टार्ट होता है और ये कहाँ एंटर करती है, पोस्टीरियर पार्ट इसका एंटर करता है स्टमक में। और स्टमक में जो पार्ट जहाँ जिस ओपनिंग के थ्रू ईसोफेगस जो है, ये जो ओपनिंग मैं शो कर रहा हूँ यहाँ फिगर में, इस ओपनिंग को जिसके थ्रू ईसोफेगस ओपन कर रही है हमारे स्टमक में, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड कार्डियक अपर्चर। इस ओपनिंग को कार्डियक अपर्चर या कार्डियक ओरिफिस इसको कहा जाता है। तो इसको जो है उसकी पोजीशन के बेस पे ईसोफेगस को हमने डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में। जो पार्ट इसका हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट था उसे सर्वाइकल पार्ट कहा जाता है, जो पार्ट इसका हमारे थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट था उसे थोरेसिक पार्ट कहा जाता है, और जो पार्ट इसका हमारी एब्डोमिनल कैविटी में या एब्डोमन में प्रेजेंट है उसे एब्डोमिनल पार्ट कहा जाता है। तो इसका मतलब ये जो ईसोफेगस है ये हमारे थोरेसिक कैविटी से कहाँ एंटर करती है, एब्डोमिनल कैविटी में, और जब ये थोरेसिक कैविटी से एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करेगी तो ये पियर्स करती है थ्रू डायफ्राम। जो डायफ्राम एक तरह का पार्टीशन जो प्रेजेंट होता है किसके बीच, हमारे थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच, उसको पियर्स करती है थ्रू एन ओपनिंग जिसको ईसोफेजियल हिएटस कहा जाता है। तो एंटीरियरली आपको बताया ये कहाँ ओपन कर रही है, एंटीरियरली हमारे फेरिंक्स में और पोस्टीरियरली हमारे स्टमक में। तो इसका मेन फंक्शन क्या है, ये हमारे फेरिंक्स से फूड जो है उसको कंडक्ट करती है स्टमक तक। मैं आपको बता दूं कि ईसोफेगस का मेन फंक्शन जो है सिर्फ कंडक्शन ऑफ फूड है फ्रॉम आवर बक्कल कैविटी टू स्टमक या फेरिंक्स टू स्टमक। इसमें कोई किसी तरह का एंजाइम जो है वो सेक्रेट नहीं होता, इसलिए ये डाइजेशन में कोई रोल प्ले नहीं करती है। यानी कि फूड की डाइजेशन में ईसोफेगस कोई रोल प्ले नहीं करती है। इसका मेन फंक्शन सिर्फ क्या है, कंडक्शन ऑफ फूड। इस वीडियो में हमने फेरिंक्स और ईसोफेगस के बारे में जो है वो डिस्कस किया। किसी तरह की भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई पॉइंट नहीं समझ आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।